हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरे भाई, आज मैं एक ऐसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेकर के आया हूं जिसमें से आप बहुत सारे बच्चे हो सकता है इस वैकेंसी को जानते हो या बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी के बारे में ना जानते हो, मगर आज की इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। साथ ही मैं आपको बता दूंगा कि इसकी क्लासेस कैसे मिलेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं, यहां पर मैंने लिख रखा है कि 10वीं पास के लिए भर्ती 2025, यानी कि यहां मैं बात कर रहा हूं मेरे भाई, जिसने 10th पास कर रखा है वो इस गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म को भर सकता है। सर, इसमें वेतन अच्छी खासी मिलेगी, तो वेतन क्या मिलेगी वो भी मैं आपको अभी डिस्कस कर दूंगा। सर, फॉर्म को भरने की जो अंतिम तिथि है 21 नवंबर है, यानी कि फॉर्म आप 21 नवंबर तक भर सकते हैं, फीस जमा कर सकते हैं। फॉर्म को सबमिट आप 24 तारीख तक कर सकते हैं, मगर फॉर्म की फीस जमा 21 तारीख तक ही होगी, तो आपकी ये लास्ट डेट है। आपका एग्जाम अप्रैल 2026 में होगा, यानी कि यहां पर पेपर के बारे में भी बता दिया गया है कि 26 में पेपर होगा। पुरुषों के लिए 2511 पद हैं, महिलाओं के लिए 1216 पद हैं। सर, उम्र क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि दूसरे राज्य के छात्र भी फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि यहां पर ओवरऑल पूरे भारत के बच्चे, ऑल इंडिया के बच्चे जिन्होंने 10वीं पास कर रखा है इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलते हैं, और सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं मेरे दोस्त, एक एक चीज देखते हुए चलना। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस वैकेंसी के बारे में। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की यह वैकेंसी है, कार्यालय परिचारी, जिसे हम ऑफिस अटेंडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? जिसे हम ऑफिस अटेंडेंट कहते हैं, उसकी यह वैकेंसी है। और यहां पर जो फॉर्म भरने की शुरुआत हुई थी 25 अगस्त से शुरुआत हुई थी, इसकी डेट को बढ़ा दिया गया है। तो ये आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है। सर, कैसी खुशखबरी है, इसलिए मैं फिर से नोटिफिकेशन डिस्कस करने आया हूं, ताकि ऐसे लोग जो 10वीं पास कर रखे हैं वो सरकारी नौकरी के लिए मोहताज ना हो। बड़ा प्यारा सिलेबस है। तो आप देखिएगा, फॉर्म शुरू हुए थे इतने से, और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, अंतिम तिथि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि मैं फिर से लिख देता हूं, अंतिम तिथि है 21 नवंबर। 21 नवंबर के पहले आपको फॉर्म भर देना है। सो याद रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, सबको शेयर कर दो कि 21 नवंबर के पहले आपको फॉर्म भर देना है। जो वेतन है लेवल 1 की वेतन दी जाएगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने इसी YouTube चैनल पर एक शॉर्ट्स डाला था, जिस दिन 8वें वेतन आयोग की बात हो रही थी कि किस लेवल वालों को कितनी वेतन मिलेगी। तो यहां पर वेतन आपकी लिखी है लेवल 1। लेवल 1 में आपको कितनी वेतन मिलेगी वो मैं आपको बता देना चाहूंगा। तो मिनिमम आप वो मत देखो, अगर मैं देखूं पे मैट्रिक्स लेवल 1 की 7वें वेतन आयोग के तहत जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 रुपए, और 8वें वेतन के बाद जो बेसिक सैलरी है 44,000 रुपए। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये बेसिक सैलरी है, इसमें टीएडीए बहुत सारे अलाउंसेस जोड़े जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 8वां वेतन अभी लागू नहीं हो रहा है, वैसे तो हो रहा है तो ठीक है, और नहीं भी हो रहा है तो आपकी जो सैलरी होगी कम से कम में आप कितने हजार रुपए, 12-15 हजार रुपए और जोड़ लीजिएगा तो 30,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। 30,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। तो आप देख लो इसे। और जैसे ही 8वां वेतन अप्लाई हो जाएगा, सो बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पे होता है, बट आप इसको मान के चलो तो 30,000 आपको सैलरी मिलने वाली है लेवल 1 के पे मैट्रिक्स पे। अच्छा, अब मैं बात करता हूं यहां पर। सबसे पहले सर एक बात बता दो कि हमें इस फॉर्म को भरना है 21 नवंबर तक। तो मैं एक बार एज के बारे में बात करता हूं। फॉर्म की लास्ट डेट मैं लिख देता हूं। फॉर्म की सर लास्ट डेट क्या है? तो फॉर्म की लास्ट डेट जो है मेरे भाई, सो यहां पर मैं लिख देना चाहूंगा 21 नवंबर 2025। मेरे दोस्त, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को शेयर जरूर कर देना। और आपने क्या कर रखा हो, 10वीं पास कर रखा हो, 10वीं पास कर रखा हो। मैं बात करूंगा उम्र की। सर, उम्र कितनी होनी चाहिए? पता चले 10वीं पास तो है सर, उम्र नहीं है। तो उम्र मैं लिख देता हूं मिनिमम, न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम, ये सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए है, न्यूनतम 18 वर्ष तो होना चाहिए, यानी
कम से कम 18 वर्ष आपकी एज होनी कंपलसरी है। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा, आगे लिखते हुए हम चलते हैं कि अब मैं बात करता हूं यूआर कैटेगरी की। यूआर कैटेगरी में मेरे भाई मैं बात करता हूं किसकी, मेल कैंडिडेट की। फिर यूआर कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट की। तो मेल कैटेगरी यूआर जनरल कैटेगरी में मेल को कितनी चाहिए, तो मेल कैटेगरी को चाहिए ज्यादा से ज्यादा 37 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 37 वर्ष होनी चाहिए। और फीमेल के लिए मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। ये तो मैंने बता दी जनरल कैटेगरी के लिए। अब मैं बात करता हूं ओबीसी और ईबीसी जो होते हैं। ओबीसी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट और ओबीसी कैटेगरी में फीमेल कैंडिडेट, इनको भी हम देख लेते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 वर्ष रखी गई है कि आपकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूंगा कि सर एससी एसटी भी तो बच गया है, सो एससी और एसटी इसमें भी मेरे भाई क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों होंगे। सो इसमें कितनी एज चाहिए सर, मेल और फीमेल के लिए यहां पर मेरे भाई होनी चाहिए आपकी 42 ईयर्स, यानी 42 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। फीमेल के लिए भी 42 वर्ष एज होनी चाहिए। सो आपने क्या देखा, सबसे पहला पॉइंट आपने देखा कि आप इस फॉर्म को भर सकते हो कि आपने पहला पॉइंट क्या किया हो, आपने पहला पॉइंट किया हो कि 10वीं पास हो आप। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आप 10वीं पास हो। अगर मेरे भाई आपने 10वीं पास कर रखा है, 10वीं पास कर रखा है और उम्र कम से कम 18 वर्ष, ज्यादा से ज्यादा जनरल 37, फीमेल 40, और आप देख पाएंगे इतनी उम्र है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म को आप 21 नवंबर के पहले भर देना। फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट है वो 21 नवंबर है। सर हम तैयारी कैसे करें, इसके सिलेबस के बारे में आप मुझे बता दो, तो थोड़ी सी हम वहां पर चर्चा करते हैं और पदों की बात करते हैं। थोड़ी सी पदों के बारे में बात करते हैं। तो पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या सर कितनी है, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बता देना चाहूंगा। मेल मतलब अगर मैं कहूं पुरुषों के लिए कितने पद हैं इस वैकेंसी में और महिला के लिए कितने पद हैं सर इस वैकेंसी में, सो मैं आपसे वही डिस्कस कर रहा हूं। सो पुरुषों के लिए यहां पर 2511 पद हैं और महिलाओं के लिए यहां पर 1216 पद हैं। सो ये टोटल पद हैं 3727 पद हैं मेरे भाई। कितने हो गए, 7 हो गए ए और 27, ए 5 2 7, 3727 टोटल पद हैं मेल फीमेल दोनों को मिलाकर के। अब मैं बात करता हूं कि सर इसका पेपर कब होगा, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, पेपर आपका अप्रैल 2026 में होगा। पेपर अप्रैल 2026 में होगा, यानी कि अगर आपका पेपर अप्रैल में अच्छा जाता है, अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। आगे चलते हैं मेरे भाई और क्या क्या चीजें देखनी है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि आपका सामान्य ज्ञान, इसमें क्या है, सामान्य अंकगणित यानी मैथ आनी है सर, सामान्य ज्ञान जीके जीएस आनी है, सामान्य हिंदी आनी है। 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और अगर जो दिव्यांग अभ्यर्थी है सो उसको 20 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। ये आपका मैं आपको बताने वाला हूं। सो यहां पर मैं सिलेबस सबसे पहले लिख देना चाहूंगा मेरे भाई, सबको शेयर कर देना, सबको शेयर कर देना। सो यहां पर सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस कहता है कि यहां पर आपको क्या होना चाहिए, मैथ आनी है आपकी, मैथ से पहले हम हिंदी लिखेंगे। क्या आनी है मेरे भाई, हिंदी आनी है। हिंदी के बाद आपकी मैथ आनी है और मैथ के बाद आपकी जीके जीएस आनी है। क्या आना है मेरे भाई, जीके जीएस आना है। सो अगर मैं आपको बता दूं कि मैथ के आपके और हिंदी के 30 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं, सो यहां मैं लिख देता हूं, यहां पर 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने हैं, 30 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आने हैं। सो इस हिसाब से आपके यहां पर 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो दिव्यांग कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा। और यहां पर साफ लिखा हुआ
है कि गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। कितने अंक की? 1 अंक की कटौती होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं कि 1 अंक की कटौती। कब? माइनस मार्किंग में अगर देते हो 1 अंक कटौती, तो यानी ये माइनस मार्किंग है मेरे भाई। ये आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इस सिलेबस को कंप्लीटली रीड कर लें, और मैं आपको पूरे अच्छे ढंग से इस सारे सिलेबस के बारे में क्लास करा रहा हूं। तो आपने ये चीजें देख ली होंगी। सबको शेयर करके बता देना कि 21 नवंबर के पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है। एक क्राइटेरिया है, सब कुछ मैंने बता दिया है। ये सिलेबस है। अगर मैं हिंदी के सिलेबस की बात करता हूं तो मेरे भाई यहां पर सीधा लिखा हुआ है, ये 30 प्रश्न हैं। ये सारे टॉपिक हमें पढ़ने हैं। हिंदी में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका गद्य खंड और काव्य खंड है, जो हर कोई नहीं पढ़ा सकता है। गद्य खंड और काव्य खंड ये हर कोई नहीं पढ़ा सकता है। मैं आपकी क्लास कराऊंगा, ये मेरा वादा है। आप बस इस चैनल से जुड़े रहें और सबको इन्फॉर्म करते रहें। मेरे भाई मैं फिर कहूंगा कि आपको इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। 30-35 हजार की सैलरी कम नहीं होती है। मैं फिर लिख देता हूं, यहां पर जो सैलरी मिलेगी 30 हजार से ज्यादा 40 हजार तक आपको सैलरी मिलेगी। इस लिए ये जॉब बहुत बेहतरीन जॉब है। अगर आप हमसे कुछ भी और इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करके आपको ज्वाइन कर लेना है। आप इस टेलीग्राम चैनल को स्कैन करोगे तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे। क्या हो जाओगे? ज्वाइन हो जाओगे। या फिर आप सर्च करना सीधा टेलीग्राम पे हिंदी बाय पवन सर, सो आपको इस तरह की फोटो मिल जाएगी। या फिर सर्च कर लेना @hindi_y_पवन_सर, सो आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर पाओगे। मेरे भाई मैं फिर बता देना चाहूंगा कि इस वैकेंसी के बारे में सबको इन्फॉर्म कर देना, और भारत का कोई भी स्टूडेंट जिसने 10वीं पास कर रखी हो इस फॉर्म को भर सकता है। बहुत प्यारी जॉब है, ऑफिस अटेंडेंट की है। जो फाइलों वगैरह का काम होता है उनको उठाने रखने का, रखरखाव करने का, फाइलें पेश करने का, यहां वहां। बाकी आज के इस सेशन को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक।